भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक अलग अलग अदालतों से इतने झटके लग रहे हैं, यकीन मानिए कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वो कई संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को अपनी कृपा से नियुक्त कर चुके हैं, लेकिन अब अदालत वैसे मामलों पर जो फटकार लगा रही है उसे बड़ी फजीहत हो रही है। दरअसल आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक के बाद एक चार बड़े फैसले शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लिए गए फैसलों के खिलाफ सुनाए, और यही नहीं कई बार तो नसीहत दी है। अब इन सब के बीच एक और बड़ा झटका लगा। यह झटका किसी और को नहीं लगा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को लगा जिसने कल तक पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी को कोसा, मोदी जी की नीतियों पर सवाल उठाए, अमित शाह की नीयत पर सवाल उठाए, लेकिन जैसे ही मौका मिला फौरन ही वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। खैर, वो पहले नेता नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा के अंदर इस बात की ज्यादा भरोसा रहा होगा कि जैसे इस देश के अंदर मोदी, शाह, योगी यानी बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ कोई आलोचना उनकी नहीं कर पाता, कोई उनके बारे में बोल नहीं पाता, वैसे ही उनकी भी कोई आलोचना नहीं कर पाएगा। यानी लोकतंत्र को खूंटी पर टांग कर अपने राइट्स का इस्तेमाल करके लोगों की जुबान को बंद कर दिया जाए, वो लोग जो कल तक उनकी जय जयकार करते थे। लेकिन यहां लग गया तगड़ा झटका। राघव चड्ढा कितने मौजूद सवाल उठाते हैं, उनकी बातों में कितना दम है, आज यही आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि इससे पहले यह कहा जाता रहा कि राघव चड्ढा ने जो मुद्दे संसद के अंदर उठाए वो आम जनता से जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, जो आम आदमी पार्टी के हर फैसले में अड़ंगा लगाती रही, वो आम आदमी पार्टी के इस सांसद की हर बात को मानती रही। यह स्क्रिप्ट पहले से लिखी थी, लेकिन इस बार झटका लग गया राघव चड्ढा को। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आप हो सकता है कि आप हृदय परिवर्तन आपका एकदम हो जाए। वैसे तो मैं मानता नहीं हूं, ये कोई जॉब नहीं होती कि जॉब के आधार पर आप आज इस चैनल में है फिर दूसरे चैनल में चले जाए, ऐसा तो नहीं होता। आप जाते भी हैं किसी चैनल में, लेकिन कभी उस दूसरे चैनल की बुराइयां नहीं होती। जबकि पॉलिटिक्स में होता यही है कि आप आज इस पार्टी के साथ है तो इसकी विचारधारा ये है, दूसरी पार्टी की विचारधारा, विपरीत विचारधारा वाली पार्टी में जाकर जब आप खड़े होते हैं तो आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा। क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में खड़े होकर अगर आप जय जयकार सुनने के आदि हो गए तो यकीन मानकर चलिए आलोचनाओं के लिए तैयार भी रहिए। मोदी जी की तरह नहीं कि जब इंटरव्यू दिया जाए तो कहा जाए मैं आलोचनाओं को बहुत पसंद करता हूं, मैं आलोचनाओं को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि लोकतंत्र में इसकी जरूरत होती है, और जब कोई आलोचना करता है तो उसका चैनल बंद कर दिया जाता है। जब कोई सवाल पूछता है तो उस लड़की 28 साल की पत्रकार के लिए गंदी और घिनौनी बातें बीजेपी का आईटी सेल फैलाता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर इस देश के गोदी मीडिया टूट पड़ते हैं। जो काम वो जिंदगी में नहीं कर पाए वो 28 साल की पत्रकार ने किए। खैर, इसी तौर पर जाना चाहते थे, सोच रहे थे राघव चड्ढा, लेकिन यहां लग गया भैया झटका। खबर क्या है? खबर यह है कि बीजेपी में जाने पर ट्रोलिंग से परेशान राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से पर्सनैलिटी राइट्स केस में लगा झटका। पर्सनैलिटी राइट्स लेकर गए, जैसे जोमेटो वालों के लिए लाए, जैसे समोसे और पता नहीं किस किस चीज के लिए लाए थे ना, वैसे ही इस चीज के लिए लेकर आए थे। तो वही पर्सनैलिटी राइट्स का इनको लगा कि मैं तो बहुत बुद्धिजीवी हूं, इस बार यह मुद्दा उठाऊंगा। लेकिन दरअसल वहां अलग खेल था। वहां आप संसद में मुद्दा उठा रहे थे और आम आदमी पार्टी की बात ना मानने वाली मोदी सरकार पहली फुर्सत में आपकी बातों को सुन रही थी, आपके बारे में पता कर रही थी। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया है। 28 दिन का रिचार्ज वाला मुद्दा आपने उठाया, तमाम बातें थी ना, क्योंकि वो पहले से स्क्रिप्टेड था। वरना आप बताइए, आम आदमी पार्टी ने तो और भी कई मुद्दे उठाए, क्या उनमें से कोई बात मानी थी? नहीं। लेकिन उनको लगा ये भी संसद की तरह बात मान जाएंगे, पर्सनैलिटी राइट्स लाऊंगा, ये बताऊंगा, हो जाएगा। लेकिन यहां लग गया झटका। खबर क्या है? पहले खबर बता देता हूं। बीजेपी में राज्यसभा सांसद है, तो राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह व्यक्तिगत अधिकारों की उल्लंघन का मामला नहीं बनता। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक जीवन में लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया और आलोचना स्वाभाविक है। यह बात समझिए, राघव चड्ढा परेशान क्यों है। कल तक राघव चड्ढा की तरफ से उठाए गए सारे, जब ट्विटर से लेकर फेसबुक और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जय जयकार होती थी तो बड़े फूले ना समाते थे। मैं आज भी उनका आलोचक नहीं हूं, उनके उठाए गए मुद्दे वाकई बेहतरीन भी थे, ये गलत बात नहीं है।
लेकिन सवाल मेरा वहीं जाकर उठता है कि अगर आपकी तरफ से उठाए गए मुद्दे इतने अच्छे थे तो आखिरकार और भी मुद्दे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ठीक उठाए गए, उन मुद्दों पर कुछ क्यों नहीं किया गया? उन पर कोई कार्रवाई मोदी सरकार क्यों नहीं करती थी? इस पर भी तो आपको सवाल पूछना चाहिए था ना। इसमें ही जब आप अच्छे मुद्दे उठाते हैं, आपकी जय जयकार होती है, आपके समर्थक आपकी वाहवाही करते हैं, तमाम चीजें होती है, आप खुश होते हैं। लेकिन जब आपके उठाए हुए एक कदम पर आपकी आलोचना होती है, आपकी विचारधारा 360 डिग्री घूम जाती है और आपके ही समर्थक आपकी आलोचना करते हैं, तो आप कहते हैं पर्सनैलिटी राइट्स, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल इसका मसला क्या है, पहले आप बयान सुनिए, बयान में क्या बता रहे हैं सुनिए। हाई कोर्ट इज लिसनिंग टू द मैटर क्वाइट वेल, मतलब सब सुना उन्होंने, और जो हमारे डिफेमेटरी कंटेंट्स जो भी हमने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं उस पर बहस हुई। नाउ अब कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, इन ड्यू कोर्स ऑर्डर रिलीज होगा और हमको समझ में आएगा पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं या नहीं। काफ़ी एआई डीप फेक्स चल रहा है। तो वही सिंथेटिक दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी सांसद हो गए राघव चड्ढा की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित डीप फेक, छेड़छाड़ किए गए वीडियो, आर्टिफिशियल आवाज क्लोनिंग, रूपांतरित दृश्य, मनगढ़ंत भाषण और भ्रामक डिजिटल सामग्री के खिलाफ रोक की मांग की थी। उसके बारे में बता ही दिया क्या कह दिया गया। देखिए यहाँ पर भी द ललन टॉप की खबर है, पहले समझिए क्या है इसमें बताया गया है। राघव चड्ढा पर्सनैलिटी राइट्स की सिक्योरिटी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। कहा कि एआई तस्वीर और वीडियो के जरिए उनकी पहचान और इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने कहा यह पर्सनैलिटी राइट्स का मामला ही नहीं है। पहली फुर्सत में राघव चड्ढा को बता दिया। मतलब आप सोचिए, जब आप कि यही समर्थक जो आज जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं वो डीप फेक और इन सब पर्सनैलिटी राइट्स आपको याद आ रहा है, लेकिन जब यही समर्थक जिस मौजूदा पार्टी में है उस मौजूदा पार्टी के समर्थकों से, उनके आईटी सेल से भिड़ जाया करते थे, तब आपको याद नहीं आया कि पर्सनैलिटी राइट्स होगा कुछ। आज आपको पर्सनैलिटी राइट्स याद आ रहा है, क्योंकि खास बात क्या है कि जब आप कोई एक काम शुरू करते हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं, आप अपने विचार रखते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद आपके साथ कुछ आपकी विचारधारा के लोग जुड़ते हैं और समर्थक होते हैं वो आपके, ठीक है ना। लेकिन जब आप 360 डिग्री घूम जाते हैं तो वो समर्थक आलोचना आपकी करते हैं। इसी वजह से परेशान है, क्योंकि उनके ज्यादा, दरअसल ये क्या है ना, सोशल मीडिया के जन्मे हुए बन गए थे बीच में। अब ये उसी का मुद्दा उठा रहे थे, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि इनकी फॉलोअर्स लगातार घट रहे हैं इनके उठाए गए कदम की वजह से। और जब भी ये कुछ भी ट्वीट करें, कुछ भी लिखें, उसके बाद इनकी आलोचना ही होती है, इसलिए परेशान चल रहे थे। खैर, बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि आज एआई और डीपफेक तकनीक के दौर में किसी भी व्यक्ति की आवाज़, चेहरा और पहचान का गलत इस्तेमाल बेहद आसान हो गया है। बिना अनुमति फर्जी वीडियो, ऑडियो और डिजिटल कंटेंट तैयार कर किसी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। राघव चड्ढा ने आशंका जताई कि उनकी आवाज़ और पहचान का दुरुपयोग कर भ्रामक सामग्री बनाई जा सकती है, जिससे उनकी विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने अपने पर्सनल राइट्स की कानूनी सुरक्षा की मांग की। लेकिन अब खेल क्या है? खेल ये है कि भाई साहब मना कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। नमस्कार।